एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने उन सब इवॉल्वर्स को के हिसाब से एक फॉर्मेशन बनाकर उस एलियन से लड़ने के लिए कहा था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब लोग स्नेक वैली के बाहर उस बड़े से सिल्वर आई आइस स्नेक किंग से लड़ रहे हैं। अभी वीर कहता है मेरे सामने ये इवॉल्वर्स एक चेस प्लेयर जैसे हैं। मेरे प्रोफेसर मंत्र के इस्तेमाल से मैं इन लोगों को ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ जैसे कि मैं खुद एक गेम प्लेयर हूँ और ये सब मेरे मोहरे हैं। मानस कश्यप कहता है कि वीर के फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग आसानी से वो सिल्वर आइस स्नेक किंग को सरप्राइज कर पा रहे हैं। जो फॉर्मेशन में मैं और मेरी 9 इवॉल्वर्स लड़ रहे हैं, जो कमांड हमें वीर ने दिया है सब पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को सूट करता है। इससे हम सब लोग अपने अपने तौर तरीके से बहुत ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। वीर को कैसे पता कि हम ये सब चीज में अच्छे हैं कि हमें मिले हुए तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। तभी उसके बाद वीर अपने हाथ में यून फोर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तभी वीर को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और फिर मानस कश्यप से कहता है कि वो 2 मीटर आगे चले जाए और वहां से हट जाए। उसके बाद वीर सीधा यून फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक के हेड पर जाकर यून फोर्स से एक पंच मार देता है। वीर के पंच के कारण वो स्नेक एलियन बहुत ज्यादा ही घायल हो गया था। वीर के पंच के कारण वो स्नेक किंग गुस्से में चिल्लाने और तड़पने लगता है और जब वो स्नेक अपने सिर को नीचे करता है उसके बॉडी की पूरी शेप खराब हो चुकी थी। नहीं में वो स्नेक किंग पहले की तरह स्ट्रांग लग रहा था और उसका कंपोजर और उसका फॉर्म उतना सॉलिड नहीं रह गया था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वीर फिर से उस स्नेक किंग के सिर के ऊपर कूद जाता है और फिर से यिन यान फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक के हेड पर एक पंच मार देता है और वीर कहता है अब तुम इस पंच से मर जाओगे। वीर कहता है बस बस गॉड प्लीज मेरे को एक डेविल सोल दिला दीजिए, एक डेविल सोल चाहिए मेरे को। जैसे ही वीर का पंच उस स्नेक किंग को पलटा है, स्नेक किंग तब उधर ही मर जाता है। वो सब व्यूअर्स देख के खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन लोगों ने मिलकर उस स्नेक किंग को मार दिया था। तभी वीर के पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है आपने एक सीक्रेट बेल्ट एलियन सिल्वर आई आइस स्नेक किंग को मारा है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सीक्रेट जिन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसके मीट को कंज्यूम करें। ये सुनने के बाद वीर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक डेविल सोल मिल चुकी रहती है और तभी वीर अपने डेविल सोल को बुला लेता है और वीर देखता है कि वो डेविल सोल एक स्वाट टाइप की डेविल सोल रहती है। तभी वीर कहता है अगर मेरे को कयार से एक और स्वाट मिल गई तो मैं आराम से उन ट्विन रॉयल स्पिरिट से लड़ सकता हूँ। तभी वीर उन सब इवॉल्वर से कहता है अब मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। सिल्वर आई स्नेक किंग और बाकी सबके स्नेक किंग के ब्लैक डॉल फ्लेश को ट्रांसपोर्ट करना तुम लोग मत भूलना। वीर की वर्ड सुनने के बाद वो सब इवॉल्वर्स ठीक है सर कहते हैं। उसके बाद वीर अपने पंखों को बुला लेता है और आइस वैली की तरफ उड़ने लग जाता है और वीर जैसे ही आइस वैली के पास आता है वीर को सिल्वर फॉक्स दिख जाता है। वीर कहता है क्या तुमने मेरे को मिस किया सिल्वर फॉक्स। उसके बाद वीर जाकर सिल्वर फॉक्स को गले लगा लेता है और उसके बाद वीर ब्लैक गॉड सेक्टर आ जाता है। तभी मानस कश्यप भी वीर के पास आ जाता है और कहता है हमने आइस स्नेक के फ्लैश को इक्वली डिवाइड कर दिया है रूल के हिसाब से। वीर मानस कश्यप से कहता है तुम लोगों को यह सिल्वर आइस स्नेक किंग के फ्लैश को भी इक्वली डिवाइड कर लेना चाहिए रूल के हिसाब से, क्योंकि इतने बड़े एलियन को मैं अकेले ही नहीं खा सकता हूँ। वीर की यह बात सुनने के बाद मानस कश्यप तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक सीक्रेट बेट मीट मिल रहा होता है। तभी वो वीर से कहता है थैंक यू लीडर। वीर मानस कश्यप से कहता है एक और बात, तुम जानते हो कि यहाँ पर मेरे को कोई भी सीक्रेट बेट डेविल सोल कहाँ मिल सकती है। वीर की बात सुनने के बाद मानस कश्यप कहता है लीडर अभी तो हाल फिलहाल में यहाँ पर कोई भी सीक्रेट बेल्ट एलियन की डेविल सोल के बारे में कोई बात नहीं हुई है क्योंकि सीक्रेट बेल्ट एलियन की डेविल सोल बहुत ज्यादा ही रेयर रहती है। अगर लीडर बहुत ज्यादा ही जल्दी में है, हमारे वेस्ट साइड में एक एंशिएंट फॉरेस्ट है, वहाँ पर एक डीमन रॉयल शेल्टर है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक सीक्रेट डेविल सोल हथियार मिल सकता है। अभी वीर कहता है अच्छा डीमन किंग शेल्टर। मानस कश्यप कहता है लीडर अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ एक मैप को ढूंढ के देने के लिए आपको उस जगह का। अभी वीर कहता है ठीक है आपको परेशान करने के लिए मेरे को माफ करें। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी वीर की तरफ भागते हुए आता है और कहता है लीडर यहाँ पर एक आदमी है वरदान सिंह राठौर, वो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। उसके बाद वीर जाकर वरदान सिंह राठौर से मिलता है। तभी वरदान सिंह राठौर जैसे वीर को देखता है वो वीर से पूछता है मैंने सुना था कि तुमने ब्लैक गॉड को मार दिया है, तुम एक अच्छे असैसिनेशन भी हो। वीर कहता है हाँ। तभी वरदान सिंह राठौर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मौका है जिससे तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। एक्चुअली मैं एक न्यू हाइपर जीनार सीखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ट्रेनिंग पार्टनर बन जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। वरदान सिंह राठौर की बात सुनने के बाद वीर कहता है पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो तुम्हारे ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए, लेकिन मेरी कीमत बहुत ही ज्यादा है। वरदान सिंह राठौर कहता है नो प्रॉब्लम। अभी वीर पूछता है हम कब शुरू करेंगे। वरदान सिंह राठौर कहता है अभी। तभी वीर कहता है क्या अब, तुम्हारी सभी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई है ना।
अभी वरदान सिंह राठौड़ कहता है, मैं बिना लड़े ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं बस तलवार को बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम में प्रैक्टिस करके उसके बाद साइडी में डॉलर को हरा सकूं। वरदान सिंह राठौड़ की बात सुनने के बाद वीर थोड़ा शॉक हो जाता है। वीर कहता है, क्या तुम्हारा गोल है और डॉलर को हराना? तभी वीर अपने मन ही मन में सोचता है, वरदान सिंह राठौड़, इससे पहले कि आप अपने टेक्निक में महारत हासिल कर ले, मैंने आपकी हाइपर जीनाट को देख लिया है, लेकिन तब तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? उसके बाद वीर और वरदान सिंह राठौड़ ब्लैक गॉड सेक्टर के एलिना ट्रेनिंग रूम में चले जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देते हैं। वरदान सिंह राठौड़ खंजर का इस्तेमाल करते हुए वीर के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी वीर वरदान सिंह राठौड़ के अटैक से बचते हुए कहता है, वरदान सिंह राठौड़ का अटैक बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, इसकी स्पीड ब्लैक गॉड के डिस्परिंग नाइफ से थोड़ी ही कम है। वरदान सिंह राठौड़ के पहले अटैक से बचने के बाद वीर वरदान सिंह राठौड़ के ऊपर हमला करता है। वरदान सिंह राठौड़ अपना खंजर का इस्तेमाल करते हुए वीर के अटैक को रोक देता है। वीर से कहता है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। फिर अपने खंजर का इस्तेमाल करते हुए वीर के ऊपर हमला कर देता है। तभी वीर वरदान सिंह राठौड़ के इस हमले से बचते हुए अपने मन ही मन में सोचता है, ये आदमी एक पागल आदमी है। इसके तलवार चलाने का पैटर्न बहुत ज्यादा ही सडन है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा ही है। अगर ये डॉलर से लड़ता तो इसके पास कुछ चांसेस थे कि ये इसे हरा सकता था, लेकिन अब मैं इस खंजर चलाने वाली टेक्निक से बहुत ज्यादा ही मिरर हो चुका हूँ और अब वरदान सिंह राठौड़ कभी भी मेरे को इस खंजर चलाने वाली टेक्निक से हरा नहीं सकता है। उसके बाद वीर और वरदान सिंह राठौड़ बहुत टाइम से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और वरदान सिंह राठौड़ से कंटिन्यूस लड़ने के बाद वीर बहुत ज्यादा थक जाता है और तभी वीर वरदान सिंह राठौड़ को रुकते हुए कहता है, तो आज अपनी ट्रेनिंग को हाइपर ही खत्म करते हैं और कैसे भी मेरे पास कुछ काम पड़ा हुआ है जिसे मुझे करना है। तभी वरदान सिंह राठौड़ पूछता है, आखिर कौन सा काम है? तभी वीर कहता है, मेरे को डीमन किंग सेल्टर पर जाना है। वरदान सिंह राठौड़ कहता है, पर तुम्हें वहां पर क्यों जाना है? उसके बाद वीर और वरदान सिंह राठौड़ अपने ट्रेनिंग रूम से बाहर निकलते हैं। तभी वीर कहता है, मैंने अपने एक आदमी से सुना था कि वहाँ पर बहुत सारी डेविल सोल मिलती है, इसलिए मैं वहाँ पर देखने जा रहा हूँ उस डीमन किंग सेल्टर में कौन सी डेविल सोल मेरे काम आ सकती है। इसकी बात सुनने के बाद वरदान सिंह राठौड़ कहता है, सच है कि वहाँ पर बहुत सारी डेविल सोल्स मिलती है, उन डेविल सोल की प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा ही रहती है। आखिरकार वो प्रेस किसी और को नहीं, स्टारलिंक ग्रुप को बिलोंग करती है और उस स्टारलिंक ग्रुप के जितने भी आदमी है उन सबके पास काला डील होता है। वरदान सिंह राठौड़ की बात सुनने के बाद वीर कहता है, क्या स्टारलिंक ग्रुप? वरदान सिंह राठौड़ कहता है, हाँ स्टारलिंक ग्रुप, और उस डेविल किंग सेल्टर का ओनर का नाम है ग्रैंड मास्टर। तभी वीर अपने मन ही मन में सोचता है, क्या ग्रैंड मास्टर? इतने लंबे समय तक मैंने इसका नाम नहीं सुना था, तो लगभग ग्रैंड मास्टर को भूल ही चुका था। इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर का हाइपर एंड हो जाता है।